मुड़मा मेले की झारखंड में एक अलग ही स्थान रखता है मुड़मा मेला, जहां हजारों लाखों की भीड़ जुटती है और काफी दूर दूर से लोग इस मेले में पहुंचते हैं। इस मेले की क्या खासियत है और ये मेला क्यों जाना जाता है, अब इन तमाम चीजों पर बातें करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं, जो दोपहर से ही मुड़मा मेला पहुंचे हुए थे। शाहनवाज, मुड़मा मेला क्यों मशहूर है, क्या कुछ देखा महसूस किया आपने? हमारे दर्शकों को भी बताएं, आप अपनी आंखों देखी जरा। बिल्कुल, जो लोग भी झारखंड में रांची और ख़ासतौर पर मांडर के इलाके में रहते हैं उनको पता है कि जो प्रसिद्ध मुड़मा जतरा मेला है उसकी शान और शौकत न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी है। यही वजह है कि भूटान से, नेपाल से और बहुत सारे देशों से जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो अपनी जड़ों को देखने के लिए, अपने पूर्वजों को याद करने के लिए, अपने फोर फादर को याद करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन 2 दिवसीय इस मुड़मा मेला की ख़ास बात ये है कि ये कहीं ना कहीं एक ग्रामीण परिवेश को जीवंत और उसका जो जीवंतता है उसको आप धरातल पर देख सकते हैं। तमाम वो चीज़ें उपलब्ध होती हैं जो ग्रामीण परिवेश में आपको नज़र आती हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको उस वक्त उस मेले में मिल जाती हैं जो अमूमन पूरे साल आप उसको देख नहीं सकते हैं। विधिवत तौर पर आज उसका उद्घाटन हो चुका है। जो धर्मगुरु बंधन तिग्गा है उन्होंने परंपरागत तरीके से और पूरे धार्मिक रीति रिवाज से उनकी मौजूदगी में इसका उद्घाटन हुआ और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उनके हाथों इसका उद्घाटन होना है। हालांकि शाम 4:30 बजे ही उनके आने का कार्यक्रम था, लेकिन वो 6 बजे तक नहीं आए थे। तो हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी निमंत्रण दिया गया था, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को भी निमंत्रण दिया गया था। क्योंकि मुख्यमंत्री का आज दुमका में कार्यक्रम था, लिहाजा आज वो नहीं जा पाए। समापन समारोह या कल जब होगा तो उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे, लेकिन राज्यपाल चूंकि अपने गृह राज्य में है लिहाजा वो इस कार्यक्रम में नहीं रहेंगे। लिहाजा इन सब की गैर मौजूदगी में बाबूलाल को आमंत्रित किया गया और उन्होंने हामी भरी है। बहरहाल तो ये जहाँ तक उद्घाटन का सवाल है उसको लेकर भी कई तरह के सवाल हैं कि आखिर जब इसे राजकीय मेला कहा जाता है तो राज्य की कोई प्रतिनिधि कोई यहाँ पर क्यों मौजूद नहीं है? क्या सत्ता पक्ष के कोई लोग क्यों इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं? बंधु तिर्की उस इलाके से विधायक रहे हैं, उनकी जो सुपुत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की मांडर से वर्तमान में विधायक हैं, आखिर उनकी मौजूदगी क्यों नहीं है? तो कई तरह के सवाल हैं। हालांकि इसको राजनीति से अलग करके देखना ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि ये कहीं न कहीं झारखंड को जीवंतता प्रदान करता है और ये बताता है कि इस झारखंड के सबसे बड़े इस मेले में हज़ारों सैकड़ों लोग जब पहुंचते हैं तो वो कहीं न कहीं वो स्थिति देखने की लायक होती है। जो नेपाल कांग्रेस पार्टी के एक्स MP हैं उनकी भी मौजूदगी हुई और नेपाल से बड़ी संख्या में स्त्री और पुरुष पहुँचे। उन्होंने बताया कि किस तरह से हम अपनी जड़ों को एक बार फिर से देखने आए हैं। लेकिन इस मेले की एक खास बात है, वो ये बात ये है कि जिस तरह से आदिवासी समुदाय अपने लिए सरना धर्म कोड की मांग कर रहा है, उस मांग को नेपाल के आदिवासी समुदाय के लोगों ने समर्थन दिया है और केंद्र सरकार से उन्होंने गुहार तक लगा दी है झारखंड के आदिवासियों के बिहाफ में कि कम से कम इनको अपनी पहचान और शिनाख्त मिलनी चाहिए। सेंसस में इनके लिए अलग कॉलम होना चाहिए ताकि आदिवासियों की आइडेंटिटी को बचाए रखा जा सके। तो जाहिर सी बात है सरना धर्म कोड का विषय ऐसा है जिसे विदेशों से समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने कहा कि जब 15 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड आगमन होगा तो आदिवासी समुदाय इस मांग को जोर शोर से उनके सामने उठाने की कोशिश करेगा और ये बताएगा कि जब तक सरना धर्म कोड का विषय पारित नहीं हो जाता है आदिवासियों की शिनाख्त और उसकी आइडेंटिटी है वो कहीं न कहीं स्टेक में है। जी बिल्कुल शाहनवाज, मुड़मा मेला कहीं न कहीं परंपरा से, आस्था से, उनके प्रतीकों से जुड़ा हुआ है। अगर मेले की खासियत देखी जाए तो हजारों लोग पहुंचते हैं, लाखों लोग पहुंचते हैं। मेला कई अद्भुत चीजों को लेकर भी जाना जाता है। कहा जाता है कि कई ऐसी चीजें, कई ऐसे उत्पाद होते हैं जो सिर्फ इस मेले में ही मेला करते हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। इस मेले में आपको एक तो ट्रेडिशनल जो खान पान है जो शहरों में आपको मयसर नहीं होता है, वो चीज़ें आपको अगर खाने पीने के शौकीन हैं तो उस मेले में जाइए और ग्रामीण परिवेश की तमाम चीज़ें वहाँ आपको मिलेंगी। उसके साथ ही परंपरागत जो हथियार है, झारखंड की पहचान और शिनाख्त से जुड़ा हुआ जो हथियार है, खेती बाड़ी में जो सामान इस्तेमाल होते हैं वो है, और तीर धनुष खास तौर पर जो कई पार्टियों के सिंबल के तौर पर है। लेकिन आप मुड़मा जतरा मेला में जाएंगे तो वो बताएगा कि किस तरह से जो झारखंड के आदिवासी और मूलवासी समाज के लोग हैं वो आज भी अपने घरों में जो तीर धनुष रखते हैं और कहीं न कहीं उसका इस्तेमाल भी करते हैं। इतना ही नहीं, मांदर जो झारखंड की पहचान से जुड़ा हुआ है और रामदयाल मुंडा जी जो अब हमारे बीच नहीं है, उन्होंने बहुत सही फरमाया था, कहा था कि जो नाची सो बाची। वो उस चीज को अगर जीवंतता के साथ अगर आपको देखना है तो मुड़मा मेला जाइए। वहां आपको तरह तरह के ढोल नगाड़े दिखेंगे, मांदर दिखेंगे, एक से एक आकार प्रकार के लोग वहां पर पहुंचे हुए, तमाम लोग खानदानी लोग पहुंचे हुए हैं जो पीढ़ियों दर पीढ़ी वो उस मांदर को बनाते आए हैं, उस ढोल नगाड़े को बनाते
बनाते आए हैं, वो जब अपनी बातें रखेंगे तो आपको लगेगा कि एक्चुअल में जो पूरा का पूरा झारखंड है वो मांडर के मुड़मा जतरा मेले में उतर आया है। जी चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अद्भुत है ये मुड़मा मेला। मुड़मा मेले की और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे भी कि किस तरह से उत्साह दिखाई देता है और दूर दूर से, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि नेपाल से भी वहां मुड़मा जतरा मेले में शामिल होने के लिए लोग आते हैं और वाकई में यह अद्भुत है और झारखंड की पहचान को, अद्भुत पहचान को उजागर करता है ये मुड़मा जतरा मेला।